नमस्कार दोस्तों, मैं ललित चौधरी, आप देख रहे हैं द लोकमंच। तो भाई, कंगना रनौत को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में एक फैसला आया जिसमें कि कंगना रनौत का जो घर तोड़ा गया था बीएमसी द्वारा, वो अवैध तरीके से कार्रवाई बताई गई है। बड़ी बात यह है कि कंगना रनौत का सपोर्ट करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आपने कार्रवाई किस आधार पर की है, आपने कार्रवाई की तो किससे परमिशन ली। उसके बाद में क्या हुआ कि हाईकोर्ट ने बीएमसी से कहा कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा की जाए और जितने का भी नुकसान हुआ है, जितने रुपए का, वो कंगना रनौत को दिए जाएं और बीएमसी ये पेड करेगी। अब क्या है कि संजय राउत के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनको भी फटकार पड़ी है। मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि संजय राउत ने कंगना रनौत के लिए हरामखोर शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था हरामखोर है ये लड़की, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा कि आपने हरामखोर किस लिए कहा था, आप उसको एक्सप्लेनेशन दीजिए। अब क्या है, संजय राउत की एक्सप्लेनेशन थी कि हरामखोर शब्द मैंने नोटी की तरह यूज़ किया था, नमक हराम की तरह यूज़ किया था कि कंगना रनौत मुंबई का ही खाती हैं और मुंबई की ही बुराई करने में लगी हुई हैं, इसलिए मैंने हरामखोर बोला था। तो क्या है, कोर्ट ने बोला कि भाई साहब, हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, ये एक्सप्लेनेशन आपकी यहाँ पर फिट नहीं हो रही है। हरामखोर और नमक हराम में बहुत अंतर है। तो इसको लेकर उनको फटकार पड़ी कि आप एक पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आपके मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं। दूसरी बात, कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि आ रही हूं मैं मुंबई में, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। उसके तुरंत बाद उनके ऑफिस और घर पर बुलडोजर चला दिया गया, जेसीबी चला दी गई। उसके बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत का बयान आया कि उखाड़ दिया। तो भाई, ये उखाड़ दिया, इसका मतलब क्या था, इसकी भी एक्सप्लेनेशन मांगी तो वहां पर संजय राउत के पास में कोई भी जवाब देने नहीं बना। अब इसी बात को लेकर कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया और कहा कि इंडिविजुअली मैं सरकार से लड़ी और जीती। कहीं ना कहीं ये बात सच है कि कंगना रनौत ने जीत गई है और यहाँ पर शिवसेना की हार सामने साबित हो चुकी है। अब क्या है, कंगना रनौत ने कहा कि उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरा साथ दिया और स्पेशली उन लोगों का शुक्रिया जो मेरे अगेंस्ट में खड़े थे, मुझसे हेट कर रहे थे, क्योंकि अगर वो वहाँ पर विलेन नहीं होते तो मैं हीरो नहीं बन पाती। कंगना ने कहा कि जाहिर सी बात है, पूरे देश ने मेरा समर्थन किया, हाई कोर्ट का भी उन्होंने धन्यवाद किया। आज दो बड़े बड़े फैसले आए हैं, एक कंगना रनौत को लेकर आया है, एक आया है अर्नब गोस्वामी को लेकर। अर्नब गोस्वामी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगाई और कहा कि आपने अर्नब गोस्वामी को बेल क्यों नहीं दी थी, जबकि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, यहाँ पर बेल दी जा सकती थी। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ही फटकार लगा दी। अब हाई कोर्ट की क्या वजह रही होंगी वो तो अभी सामने नहीं है, किसी को नहीं पता कि क्यों बेल नहीं दी थी। भारती सिंह को एक दिन में कैसे बेल मिल गई, वहीं रिया चक्रवर्ती को बेल कैसे मिल गई थी, इसका भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उद्धव सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि आपने 306 अन्वय नायक वाले केस में किस बेस पर लगाई है, जबकि वो केस मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पहले ही बंद हो गया था, यानी कि क्लोज हो गया था। केस रीओपन आपने किस परमिशन से किया, किसकी परमिशन ली? क्योंकि मैं आपको बता दूं, केस को रीओपन करने के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन लेना जरूरी होता है, लेकिन उन्होंने मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं ली थी। केस को री इन्वेस्टिगेट किया गया, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आप कोई समीक्षा कर रहे हैं, एफआईआर में कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत होती है। यहां पर उद्धव ठाकरे सरकार फेल हो गई और बहुत बड़ी हार बताई जा रही है उद्धव ठाकरे सरकार की कि कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी वाले मामले में उद्धव सरकार का 36 का आंकड़ा चल रहा था इन दोनों से, लेकिन यहां पर मुंह की खानी पड़ी है उद्धव ठाकरे सरकार को। हालांकि अभी उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक बयान जरूर आया है उद्धव ठाकरे का, जो कि मैं स्पेशली अलग से वीडियो बना के आपके लिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के बाद में वो वीडियो मैं डालूंगा, आकर देखिएगा जरूर। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। और भी डेली न्यूज अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।